शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा की 18 जुलाई 74 की महावाक्य और मुरली की हेडिंग है संपूर्ण पवित्र व्रति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। यानी यहाँ का जो मूल मंत्र है पवित्रता, तो उसके ऊपर आज बाबा ने बताया है कि संपूर्ण पवित्र व्रति जो आपके अंदर और दृष्टि से, इन दोनों से पवित्रता के आधार पर अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बना सकते हैं। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने वाले सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक, सदा कल्याणकारी परम पिता शिव परमात्मा बोले। क्या कहा? आज विशेष रूप से मधुबन निवासियों के तकदीर की लकीर देख रहे हैं। मधुबन निवासियों के लिए खास आज वाणी चलाई बाबा ने। मधुबन निवासियों के तकदीर की तस्वीर देख रही है। हर एक श्रीमत के अनुसार व बाप दादा की पालना के अनुसार अपनी अपनी तकदीर की लकीर बना रही हैं। क्या अपनी तस्वीर को सदैव दर्पण में देखते रहते हो? क्या इस तकदीर की लकीर की मुख्य विशेषताओं को जानते हो? स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि इस चित्र की वैल्यू किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी। स्थूल चित्र की मुख्य विशेषता आकर्षण व वैल्यू उसके फेस के आधार पर ही होती है। कोई भी चित्र को देखेंगे तो सबकी नजर पहले उनके चेहरे अर्थात फेस पर ही जाती है। इस हर चित्र की नैन चैन देखते हुए ही उन चित्रों की वैल्यू की जाती है। वैसे भी इस तकदीर की तस्वीर की वैल्यू मुख्य किन बातों पर होती है? बाबा पूछ रहे हैं कि वैसे ही इस तकदीर के तस्वीर की वैल्यू मुख्य किन बातों पर होती है? उसकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं? अगर कोई भी तकदीर की तस्वीर देखेंगे तो क्या विशेषताएं देखेंगे? आज बाबा बच्चों की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं। क्योंकि कहते ना मेरी तकदीर ही खराब है। कोई कोई होते ना मेरी तकदीर कैसी है, तो तकदीर को अच्छा बनाना ये भगवान ने इस समय बच्चों के हाथ में दे दिया कि आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हो। मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। किस समय? इस समय भाग्य विधाता भाग्य बांटने आया और वो हमको हर छोटी छोटी बातों की भी जानकारी दे रहे हैं कि आपकी तकदीर अच्छी किन बातों से बन सकती है। तो उसी के ऊपर कह रहे हैं बाबा, एक मुख्य विशेषता यह देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है। तस्वीर को देख करके ही आदमी उसके अंदर की बात को समझ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जैसे चेहरे से हमारे अंदर की स्थिति को जान लेते हैं, ऐसे ही तस्वीरों से भी उनकी
गुण विशेषताओं की परख हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं एक मुख्य विशेषता यह देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है, यानी याद शक्तिशाली है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। दूसरी बात कि क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, आपस में सब भाई भाई, तो ये भाई भाई की दृष्टि कायम रहती है या दृष्टि चंचल हो जाती है। तो क्या सदैव भाई भाई की वृत्ति कायम रहती है। तीसरी, क्या रूहानी अर्थात संपूर्ण पवित्र दृष्टि है, यानी दृष्टि में क्या है, संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। मूल में ये तीन ही बातें हैं, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, यानी उनके अंदर तीन बातें देखते हैं। स्मृति पावरफुल याद है, वृत्ति अंदर की कैसी है, भाई भाई की है, और दृष्टि में संपूर्ण पवित्रता है। इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। यानी इन तीन विशेषताएं जिसके अंदर होंगी उनके श्रृंगार, तीन दिव्य गुणों का श्रृंगार व चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर ये तीनों ही बातें युक्त युक्त व श्रेष्ठ है और यह यथार्थ है, तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली स्वतः सर्व आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करती है। देखिए देवी देवताओं की तस्वीरों में आकर्षण क्यों होता है, क्योंकि उनमें ये पवित्रता होती है, इसलिए उनकी तस्वीरें आकर्षित करती हैं, देखते ही रहो। मतलब उनकी तस्वीरों को देखकर आत्मा ये चाहती है देखते ही रहो। और दूसरे किसी सामान्य व्यक्ति की तस्वीर, चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, जैसे फिल्म एक्टर्स कितना मेकअप करके अपना तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन उनमें वो आकर्षण रूहानियत का नहीं होता है, जो खिंचाव वो नहीं हो पाता है। क्योंकि रूहानियत यानी जो देवी देवताओं की तस्वीरों में होती है वो फिल्म स्टार की तस्वीरों में नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर ये तीनों ही बातें युक्त युक्त व श्रेष्ठ हैं और यह यथार्थ हैं, तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली यानी स्वतः सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे स्थूल नेत्रों की नैन चैन रास्ता चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, ऐसे ही यह तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। ये रूहानी आकर्षण होता है, तो जितनी हमारे अंदर की पोजीशन अच्छी होती है, निर्विकारी होती है, उतनी ही चेहरे से आकर्षण प्रतीत होता है। जैसे देखो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के अंदर कोई विकार का अंश नहीं होता है, तो उसका चेहरा इतना आकर्षित होता है कि मन करता है, वो बच्चा कहता नहीं कि मुझे गोद में उठाओ, मन करता है इसको गोद में उठाएं, प्यार करें, खिलाएं। तो क्या है कि उसके अंदर कोई पाप की वृत्ति नहीं है, कोई विकारी वृत्ति नहीं है, तो इसके कारण से उसको अपने आप ही मन करता है खिलाने का, प्यार करने का। तो ऐसे ही हम जितने निष्पाप स्टेज में रहते हैं, निर्विकारी स्टेज में रहते हैं, उतने ही हमारे चेहरे से आकर्षण
बढ़ता जाता है। तो बाबा कह रहे हैं यह तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। जैसे स्थूल चित्र देहधारी बनाने में अर्थात देह अभिमान में लाने के निमित्त बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी आकर्षित करते हैं। कच्चे ब्राह्मणों को व देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थियों को भी आकर्षित कर देह अभिमानी बना देते हैं, जो ही फिर कंप्लेंट करते हैं कि रास्ता चलते चैतन्य चित्र व जड़ चित्र देखते हुए आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। यानी जैसे बॉडी कॉन्शियस वालों के चित्र होते हैं तो वो आत्म अभिमानी को भी देह अभिमानी यानी बॉडी कॉन्शियस में ले आते हैं। ऐसे ही जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षण में बनाएंगे तो अनेक आत्माएं चलते चलते भी देह अभिमानी से निकल देही अभिमानी बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि जब आप सोल कॉन्शियस का अभ्यास करेंगे बार बार तो आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाएगा कि दूसरी आत्माएं भी आपको देख करके बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन जाएंगी, देही अभिमानी बन जाएंगी। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चित्रों में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं है? बाबा पूछ रहे हैं कि जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चैतन्य चलते फिरते चित्र हैं बच्चे, तो रूहानी चैतन्य चित्रों में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं है। अब यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बनी है। हर एक को ये चेक करना है कि हमारे अंदर कितना रूहानी आकर्षण और कितना बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियस के फीचर्स अलग दिखाई देंगे और सोल कॉन्शियस वाली के फीचर्स अलग दिखाई देंगे। तो मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है। इस रूहानी चित्र में अगर इन तीन विशेष बातों में से एक की भी कमी है तो वह वैल्यूएबल नहीं गिनी जाएगी। जैसे स्थूल चित्रों में भी आंख, नाक व कान आदि कोई भी एक चीज यथार्थ नहीं होती है तो चित्र की वैल्यू कम हो जाती है। चाहे सारा चित्र कितना ही सुंदर हो, लेकिन मुख्य फेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो चित्र बेकार हो जाता है या फिर उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी इन तीन विशेषताओं में से एक की भी कमी है तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है। यानी जो प्रारब्ध हमको सत्युग स्टार्ट से मिलनी चाहिए तो वो आधा समय कम हो जाता है। अर्थात 16 कला से 14 कला हो जाने से आधी वैल्यू हो गई ना। यानी उनकी तस्वीर की भी वैल्यू कम हो जाती है कि 16 कला से 14 कला। अब 14 कला हो गई तो त्रेता युग में आना पड़ेगा, तो आधी वैल्यू हो गई ना। इसलिए इन तीनों ही बातों की हर समय चेकिंग चाहिए। अच्छा,
तो क्या ऐसी चेकिंग करते हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या ऐसी चेकिंग करते हो? अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि, इन तीनों पर अपनी चेकिंग करो। चेक एंड चेंज। अगर बॉडी कॉन्शियस वाली कोई वृत्ति है तो उसको चेंज करो। बाबा फिर कह रहे हैं, क्या चेकिंग का यंत्र जानते हो? यंत्र द्वारा ही तो चेकिंग करेंगे ना। वह कौन सा यंत्र है कि जिससे अपने को चेक कर सकते हो? यंत्र है बुद्धि। लेकिन दिव्य बुद्धि का नेत्र ब्राह्मण बनते ही दे देते हैं। जैसे ऐसे कई लौकिक कुल होते हैं जहाँ जन्म लेने से ही युद्ध में व हिंसा में प्रवीण बनाने के लिए बचपन से ही तलवार के बजाय चाकू व लाठी चलाना सिखलाते हैं। छोटे बच्चे होते ना, तभी उनको चाकू चलाना या लाठी चलाना सिखलाते हैं। पूर्वजों का होगा ना, खानदान का। जैसे होते ना ठाकुर घराने के, लाठी तो, चला तो उनके अंदर शुरू से ही रौबीला व्यक्तित्व होता है उनका, लड़ने झगड़ने की वृत्ति। तो चाकू व लाठी चलाना सिखलाते हैं, जिससे कि उनको अपने शूरवीर कुल की स्मृति रहे कि हम शूरवीर कुल के हैं, यह स्मृति रहे। बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए यह दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं तब माया को परख नहीं सकते व माया के वार से बच नहीं सकते व अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। पहले यह देखो कि क्या अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है, यानी बुद्धि आपकी सही निर्णय ले पा रही है। बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है। कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रही है। यानी अगर उस पे बुद्धि पर क्या होता है, जैसे किसी ने आपको कह दिया कि ये आदमी ऐसा है, यानी उसकी कोई कमजोरी बता दी, फिर हमारी दृष्टि में क्या हो जाता है कि हम उसको उसी दृष्टि से देखने लगते हैं कि इसके अंदर ये डिफेक्ट है। तो बाबा कह रहे हैं कि संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंग, यानी किसी ने आपको उसके बारे में गलत जानकारी दे दी है तो उसका प्रभावशाली जंग लग जाती है चीज में, तो ऐसी प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है, वह कोई डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है, यानी कोई दूसरी चीज तो काम नहीं कर रही है जिसके प्रभाव के कारण आप सही दृष्टि से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसको नहीं कर रहा है। अपनी ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य 3 विशेषताओं को भरने के लिए 3 शब्द याद रखो। यानी बाबा श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए और 3 विशेषताओं को भरने के लिए 3 शब्द बता रहे हैं। पहला है निर्वाण स्थिति में होना है। निर्वाण कहते हैं परम धाम, यानी निराकारी स्थिति में होना है, निर्वाण स्थिति में होना है। दूसरा निर्माण बनना है, यानी मान की इच्छा नहीं रखनी, निर्माण बनना है। और तीसरा निर्माण करना है, यानी निर्माण माने कंस्ट्रक्शन,
यानी बनाना है उस आत्मा। तो है शब्द लगते एक निर्माण और एक तीसरा क्या है? निर्माण। पहले निर्वाण, निर्वाण का स्थिति में होना निर्वाण धाम परम धाम को कहते हैं। अच्छा। तो परम धाम की स्थिति कैसी है? निराकारी। तो निराकारी स्थिति में रहना है। दूसरा निर्माण बनना है, यानी मान की इच्छा नहीं रखनी। मान की इच्छा भी हमारे एटीट्यूड को बदल देती है। मैं ये हूँ, मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सेंटेंस या ये संकल्प भी हमारे डायलॉग को बदल देता है। तीसरी बात निर्माण करना है। मुझे इस आत्मा को बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, इसको बाबा का बच्चा बनाना है। तो हमारी भाषा में पोलाइटनेस आ जाती है, नम्रता आ जाती है, कल्याण की भावना आ जाती है। एकदम सख्त भाषा नहीं बोलते हैं पर, क्योंकि बनाना है ना उस आत्मा को। अगर एकदम कह दिया किसी से इंसल्टिंग वे में कि आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उसका तो उत्साह ही भंग हो जाएगा, कैसे आएगा प्रभु ज्ञान में। तो निर्माण करना है। तो हमें अपनी वाणी पर, अपने चेहरे पर बहुत ध्यान रखना है कि हमारी कभी कभी क्या हो जाता है ना, नाक भौं सिकोड़ कर समझा रहे हैं आप, अनक से समझा रहे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, आप कल्याण की भावना से समझा रहे हो या एहसान कर रहे हो उसके ऊपर। कभी कभी होता है ना किसी किसी की भाषा में, तो बहुत बारीक बातें परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि परमात्मा अपने समान हम सब बच्चों को बना रहे हैं। तो छोटी छोटी गलतियों से भी गलत डिसीजन ले लेंगे या गलत एटीट्यूड हो जाएगा तो आत्माओं का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा छोटी छोटी बातों पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक तो निर्वाण, निर्माण और निर्माण करना है। निर्वाण, निर्माण और निर्माण अर्थात मान से परे, ये तीन शब्द स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षण में बन जाएगी। ये तीनों बातें ध्यान में रखेंगे तो तकदीर की तस्वीर आकर्षण में बन जाएगी। चलते चलते इन तीन बातों की कमी हो जाती है। नहीं, निराकारी स्टेज से फिर क्या आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में, साकार स्टेज में आ गए, या मान की इच्छा रखने लग गए, या कल्याण करना है, निर्माण करना है, ये बात भूल गए। तो क्या हो जाता है, चलते चलते इन तीन बातों की कमी हो जाती है। निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं, यानी परम धाम की याद में, यानी सोल कॉन्शियस की स्थिति में कम रहते हैं। वाणी में सहज और रुचि से आते हैं। जितनी वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की लगन व रस कम अनुभव करते हो। यानी वाणी में ज्यादा आ जाते ना तो वो निराकारी स्टेज कम हो जाती है। तो वाणी में सहज और रुचि से आती है, जिससे वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे स्थिति में स्थित होने की लगन व रस कम अनुभव करती है। निर्माण बनने के बजाय अनेक प्रकार के मान, देय को व पोजीशन को का, गुणों का, सेवा का, सफलता का व अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करने की इच्छा में रहते हो। अगर ये भावना आ जाती है ना कि हम तो इनका कल्याण कर रहे हैं या हम इनके लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, तो वो प्रतिफल की चाहना हो गई ना कि हमारा मान होना चाहिए। तो वो मान की इतना पूछे, वो मान की इच्छा हमारे एटीट्यूड को बदल देती है। तो उनकी
निर्माण बनने के बजाय अनेक प्रकार के मान, देह को व पोजीशन का, गुणों का, सेवा का, सफलता का व अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेती हूँ और स्वीकार करने की इच्छा में रहती हूँ। आप मान के जिज्ञासु हो, इसलिए स्वमान का कोर्स अभी तक समाप्त नहीं कर सके। एक है स्वमान। स्वमान माने अपने आप को माने। जब हम अपने आप को माने कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, ये हम बच्चों के स्वमान है, तो फिर हम उनसे मान की इच्छा क्यों कर रहे हैं? हमारा तो काम ही ये है ना, हमारा तो धंधा ही है विश्व का कल्याण करना। हम क्या कर रहे हैं? उनको ऑब्लिगेशन कर रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाता है, कभी उसकी वाणी में ये एहसान की बात आती है कि मैं तुम्हारा कल्याण करने आता हूँ, कितनी दूर से, परम धाम से आता हूँ। एहसान की भाषा नहीं है, तो हमारी भाषा भी ऐसी ही निकले। कभी भी अहंकार की या एहसान की भाषा न निकले। हमारा जीवन ही सेवा का है। हमने मतलब बाबा के साथ ठेका उठाया है परिवर्तन करने का, तो जो काम जिसका है वो उसको फर्ज अदा करने में कोई हिसाब किताब रखना पड़ता है या मान की इच्छा होती है। देखो, आप बच्चे को पालना करते हो, बच्चे पैदा करते हो, पालना करते हो, उसका शू साफ करते हो, लेटरिन साफ करते हो, दूध पिलाते हो। कोई आप उस छोटे बच्चे से मान की इच्छा करते हो क्या? फिर हम जब बड़े हो जाते हैं और वो बच्चे हमारा रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हम मान की इच्छा करते हैं। पहले की जो सेवा होती है वो कैसी होती है? निष्काम भावना की सेवा होती है। तो हमें बाबा वो ही सिखा रहे हैं कि हम भी निष्काम भावना से सेवा करें। वो तो हमारी पूजा करेंगे, हमारी तस्वीरों की पूजा करेंगे द्वापर युग से। देवी देवता कौन है? हम और आप ही तो बनेंगे ना। आज कितनी मैया की पूजा कर रहे हैं, कितनी मतलब भक्ति कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो करेंगे ना, बाद में करेंगे। हम तत्काल ही जो आशा करने लगते हैं, जैसे कोई माँ छोटे बच्चे से ही आशा करने लग जाए, बेचारा 8-10 महीने का कि मैं इतनी इसकी कर रही हूँ सेवा, मेरी रेस्पेक्ट रिकॉर्ड करे, तो वो बच्चा तो समझ ही नहीं रहा तो आपका रेस्पेक्ट रिकॉर्ड क्या करेगा बताइए? जब समझदार बनेगा तभी तो करेगा ना। ना आपको दुख दे रहा है, ना आपको रेस्पेक्ट रिकॉर्ड रख रहा है छोटा बच्चा। तो ऐसे ही छोटे बच्चों की माफिक हमें न्यू कमर्स, नए बच्चों की सेवा करनी चाहिए। इसे बाबा ने हमारे ऊपर कभी एहसान दिखाया क्या कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए परम धाम से आता हूँ? देखिए, हम बच्चे लोग भी भगवान के कैसे दीवाने बन जाते हैं, भक्ति में बनते हैं ना, भटकते फिरते हैं, भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो ऐसे भी हमें तत्काल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने आप मान जब समय मिलेगा तो अपने आप ही करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, नव निर्माण के बजाय कभी कभी कोई भी स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हो। सदैव हर कर्म में व हर संकल्प में चेक करो, यह संकल्प, बोल व कर्म क्या नव निर्माण के निमित्त है? ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगे। यानी हम छोटे बच्चों की तरह से पालना कर रहे हैं, तो वह नव निर्माण के निमित्त हैं हम बच्चे को। ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। यह है वर्तमान समय पुरुषार्थ का तीव्र करने की। यस, मतलब अगर आपके मन में उनका निर्माण करने की भावना होती है ना, तो आपकी सोच अलग हो जाएगी।
बदले की भावना होगी, रेस्पेक्ट रिगार्ड की भावना होगी, तो सोच अलग हो जाएगी। और जैसी अंदर की सोच होगी, आपका एटीट्यूड भी कुछ वैसा ही हो जाता है। मधुबन निवासियों की रिजल्ट अच्छी रही। मेजॉरिटी स्नेह और सहयोग में अथक सेवाधारी रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। महिमा योग्य तो बने हो, जो कि स्वयं बाप दादा महिमा कर रहे हैं। बाबा माउंट आबू वालों की महिमा कर रहे हैं कि महिमा योग्य तो बने हो, क्योंकि स्वयं बाप दादा आपकी महिमा कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है? मधुबन निवासियों को और सब आत्माओं को विशेष व्रत लेना चाहिए। कौन सा व्रत? यही लेना है कि हम सब एक मत, एक ही श्रेष्ठ व्रती, एक ही रूहानी दृष्टि और एक रस अवस्था में एक दूसरे सहयोगी बन, शुभ चिंतक बन, शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए और अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार और स्व के भाव में रहने वाला स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनाएंगे। यह है व्रत। बाबा कौन सा व्रत लेने के लिए कह रहे हैं कि हमें, जैसे वो फास्ट रखते हैं ना, व्रत रखते हैं संसार में, तो कितना भी उनकी पसंद की चीज बनी हो, कितना भी कोई आग्रह करे खा लो, थोड़ी सी खा लो, थोड़ी सी खा लो, नहीं खाते। हमारा व्रत भंग हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं ये व्रत लो। कौन सा व्रत? जो अभी आपको सुनाया कि अपने अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार। यानी देखो, माउंट आबू में कोई एक जगह कई बच्चे नहीं रहते हैं। कोई साउथ के रहते, पंजाब के भी रहते, उत्तर प्रदेश के भी रहते, सब जगह के रहते हैं। तो और संस्कार भी अलग अलग होते हैं सबके। तो अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतो प्रधान संस्कार और स्व के भाव में रहने वाला, स्व माने आत्मा का जो भाव है, आत्मा के 7 गुण बताए ना, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप। तो आत्मा के भाव में रहने वाला स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनाएंगे। सामने वाला कोई भी जिज्ञासु आया है, किसी की कोई नेचर होती है, किसी की कोई नेचर होती है। कोई आदमी की भाषा तेज बोलने की होती है। तो ऐसे में भी वहां के जो रहने वाले हैं, बाबा उन बच्चों को बहुत मतलब अपने ऊपर अटेंशन देने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वे 100 केस के 100 पीस हैं। हम वहां के लोगों को फॉलो करते हैं। माउंट आबू में ऐसा होता है, वैसे ही तो हम यहाँ पर करते हैं। तो उन पे हमारे लिए क्या है, 100 केस के 100 पीस है। तो उन लोगों के प्रति बाबा विशेष सावधानी बरतने को कहते हैं कि आप लोगों का कैसा होना चाहिए, बाप प्रधान समान सतो प्रधान, यानी बाप समान सतो प्रधान संस्कार होने चाहिए। स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनाएंगे, यानी ये किला बनाओ ऐसा, एक दो नहीं, सभी ऐसे हों, एक ही सांचे में ढले हुए हों, किला बनाएंगे। यह है व्रत। क्या स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति यह व्रत लेने की हिम्मत है? यानी हम अपने आप को भी बनाएंगे और दूसरों को भी सर्व आत्माओं के प्रति यह व्रत लेने की हिम्मत है। स्वयं के प्रति तो प्रवृत्ति में रहने वाले और वातावरण में रहने वाले भी करते हैं, यानी अपने आप को तो सब एडजस्ट कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं परिवार में रहने वाले भी कर लेते हैं और वातावरण में रहने वाले भी करते हैं। मधुबन निवासियों में न सिर्फ स्वयं के प्रति, साथ ही संगठन के प्रति भी व्रत लेने की हिम्मत चाहिए।
संगठन माने आपस में भी एक दूसरे से अलग की बात ना करें, प्रेम से बात करें, सहयोग की भावना रखें। तो आपस में सबका एक सा ही व्यवहार होगा ना, तब तो सबके इसके 120 बनेंगे। तो पृथ्वी व्रत लेने की हिम्मत चाहिए। यही मधुबन वरदान भूमि की विशेषता है। समझा? विशेषता है वहां के रहने वालों में मधुबन की। एक एक भाई बहन का आप देखिए कि कितना मतलब नम्रता का व्यवहार होता है हम लोगों का। और हम लोग क्यों आदर करते हैं? मधुबन से आए, मधुबन से आए, क्या साधारण सा भी भाई बहन आता हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि हाई फाई आत्मा आए तभी हम उसका सम्मान करें। साधारण सा भी भाई बहन आता है तब भी हम उसका रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं अपने ऊपर। तो मधुबन वरदान भूमि की विशेषता है। समझा? जैसे अभी हिम्मत का प्रयत्न प्रत्यक्ष फल दिखाया, ऐसे ही एक दो को सावधान करते हुए और एक दो के सहयोगी बनते हुए इस व्रत को साकार रूप में लाने में सफल हो जाएंगे। जैसे और जॉन वालों को अपनी अपनी विशेष सर्विस का सबूत देने के लिए सुनाया है, वैसे ही मधुबन निवासियों को भी इस बात का सबूत देना है। यानी बाबा की जब वाणी चलती थी तो जैसे ग्रुप को बाबा एड्रेस करते थे, भोपाल जॉन वाले आ जाओ, इंदौर जॉन वाले आ जाओ, तो उनके लिए बाबा फिर स्पेशल एक पैराग्राफ मतलब समझाते थे कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। जैसे भोपाल जॉन को बाबा ने सेवा दी थी कि नगाड़ा बजाने का काम भोपाल जॉन को करना है, क्योंकि भोपाल भारत के सेंटर में आता है। तो किसी भी बात का अनाउंसमेंट करते हैं तो सेंटर में खड़े होकर करते हैं ना, चारों तरफ आवाज पहुंचे। तब भाई साहब ने ये ज्ञान वीणा पेपर निकाला था मीटिंग करके कि भाई कैसे नगाड़ा बजाएंगे, कोई स्कूल नगाड़ा थोड़ी बजाना। तो ज्ञान वीणा पेपर के माध्यम से हम दूसरों से जाते थे, बात करते थे, समझाते थे, इसमें ज्ञान की बातें, और कोई भी ऐड उसमें नहीं डालते थे। तो ऐसे करके बाबा हर जॉन को कुछ कुछ सेवा देते थे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं मधुबन वालों की भी विशेष सेवा। तो यही मधुबन वरदान भूमि की विशेषता है। समझा? जैसे अभी हिम्मत का प्रत्यक्ष फल दिखाया, फंक्शन हुआ होगा, उसमें वहां के भाई बहनों ने हिम्मत करके प्रत्यक्ष फल दिखाया, ऐसे ही एक दो को सावधान करते हुए और एक दो के सहयोगी बनते हुए इस व्रत को साकार रूप में लाने में सफल हो जाएंगे। जैसे और जॉन वालों को अपनी अपनी विशेष सर्विस का सबूत देने के लिए सुनाया है, वैसे ही मधुबन निवासियों को भी इस बात का सबूत देना है। इस आधार पर ही जनवरी में प्राइज मिलेगी। इतने समय में सबूत देना मुश्किल है क्या? साकार रूप द्वारा व अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय लिए? बाबा से साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा और अव्यक्त रूप राधि के रथ द्वारा कितनी पालना लिए? तो बाबा कह रहे हैं शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय लिए? पालना लेने के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बन जाते हैं। जैसे देखो, माँ बाप जब थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों की पालना करते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा से साकार पालना ली, अव्यक्त दादी के रथ द्वारा भी बाबा से पालना ली, फिर अब तुम बड़े हो गए तो अब तुम दूसरों की पालना करने वाले बनो। तो अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बन जाती है। क्या ऐसी पालना करने के निमित्त बने हो या अभी तक लेने वाले ही हो? अभी तो पुराणों को
आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए, अर्थात अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है और इस कार्य में दिन रात बिजी रहना चाहिए। यानी प्रोग्राम जो कोई करते थे तो माउंट आबू से हर प्रोग्राम की वो आती थी, लिखत आती थी कि ये प्रोग्राम हुआ, उसमें ये डिसीजन लिया गया, कि जिससे सेंटर्स वालों को भी सारी जानकारी हो जाए। तो इस शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है और इस कार्य में दिन रात बिजी रहना चाहिए। यह अव्यक्त पार्ट भी विशेष नयों के लिए है और पुरानों को तो अब बाप के समान बन नई आत्माओं के हिम्मत और उल्लास को बढ़ाना है। जैसे बाप दादा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखते हुए अपने से भी ऊंच बनाया, ऐसे ही पुरानों का कार्य है नयों को अपने से भी आगे बढ़ाने का सबूत दिखाना। वह सर्व शिक्षाओं को साकार स्वरूप में दिखाना है। पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न रूप में देना है। यानी बाबा से इतनी पालना ली है तो उसका रिटर्न प्रैक्टिकल स्वरूप में, यानी आप दूसरों की पालना करके दिखाओ तो प्रैक्टिकल रूप रिटर्न रूप में देना है। अच्छा, ऐसे सपूत बच्चे अपनी तकदीर की तस्वीर अपनी धारणाओं द्वारा दिखलाने वाले, यानी हमारी तस्वीर किससे दिखाई देगी? धारणाओं द्वारा, धारणाओं द्वारा दिखलाने वाली सदा मूल मंत्र और यंत्र को कर्तव्य में लाने वाले बाप दादा के समान हर सेकंड और संकल्प सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति लगाने वाले, सदा स्व के भाव में रहने वाले बाप दादा समान श्रेष्ठ संस्कार अर्थात अनादि और आदि संस्कारों को प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले, हर संकल्प को और हर समय को सफल बनाने वाले सफलता मूर्त सितारों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को अनुमानी बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते